नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम के कार्यक्रम तय। 25 को भजनलाल और 28 को मोहन यादव करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। हरियाणा में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 25 फरवरी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 फरवरी को हरियाणा प्रवास पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने देश भर की लोकसभाओं को 146 क्लस्टरों में बांटा है। हरियाणा को भी 3 क्लस्टरों में बांटा गया। सभी क्लस्टरों के प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए। हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की जाएगी। दुष्यंत चौटाला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदूषण में कमी लाने, ईंधन आयात बिल, प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के लाभों के अलावा हरियाणा में रिसाइकलिंग के विकास के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लाई जाएगी। इस नीति का उद्देश्य पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के माध्यम से एंड ऑफ लाइफ वाहन सामग्री में अंतर्निहित मूल्य को पुनः प्राप्त करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। हरियाणा में अत्याधुनिक स्क्रैप रिसाइकलिंग सुविधा को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर भी पैदा करना है। 21 फरवरी तक न माने तो हरियाणा भी। किसान नेता गुरनाम सिंह सढ़ूनी ने दे दिया सरकार को अल्टीमेटम। किसानों का आंदोलन एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर अभी चालू है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को 21 फरवरी तक का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 21 फरवरी तक नहीं माने तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 21 फरवरी तक का समय है। सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि ये 2 चीज़ें तिलहन और बाजरा खरीद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने दालों, मक्का और कपास का उल्लेख किया, उन्हें करना चाहिए इन दोनों फसलों को भी शामिल। गुरुग्राम में वाहन चालक 10,000 के चालान से बच सकते हैं, बस ना करें ये लापरवाही। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है अगर वो एम्बुलेंस, अग्निशमक वाहन को निकलने के लिए रास्ता नहीं देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। ये पुलिस इसी सप्ताह जुर्माना लगाएगी। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विजू ने कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। डीसीपी ने कहा कि जो अपराधी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, उन्हें बिना किसी देरी के ऑनलाइन चालान मिलेगा। उन्होंने कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में एक साल में बढ़े 2.25 लाख मतदाता। इस जिले में सबसे अधिक तो यहाँ है सबसे कम वोटर्स। हरियाणा में एक साल के भीतर करीब 2.25 लाख नए मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश के सभी 22 जिलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया। इस आधार पर हरियाणा में अब कुल 1,98,34,602 मतदाता हैं। इस कुल संख्या में 90 विधानसभा हलकों के ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, ओवरसीज और सर्विस मतदाता शामिल हैं। पिछले साल प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 1,96,58,234 थी। इस तरह एक वर्ष में 1,76,378 मतदाता बढ़े हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने ज्ञानेंद्र भरतिया के परिवार को MWV द्वारा करवाए 10 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस की दी राशि। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों के करवाए गए टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि का चेक स्वर्गीय पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतिया के पुत्र आरुष को हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदान किया गया। ज्ञानेंद्र भरतिया प्रसार भारती के सलाहकार, MH1 A to Z के न्यूज़ हेड, GTV, इंडिया टीवी, इससे पहले दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा जैसे कई संस्थानों में कार्यरत रहे। मृत्यु से पूर्व वो 5 जने के सहयोगी संपादक थे। दिल्ली बॉर्डर सील। वैकल्पिक मार्गों पर जाम में फंसी रही रोडवेज बसें, 100 शोरूम बंद। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा, पंजाब और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील है। इससे सभी वर्गों को परेशानी हो रही है। वैकल्पिक मार्गों पर भारी जाम है। इससे रोडवेज बसें और अन्य वाहन बंद हैं। हालात ये है कि चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाले कई घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। बॉर्डर पर की गई किलेबंदी के कारण दिल्ली से संपर्क लगभग टूट सा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 6 दिन में करीब 100 शोरूम बंद हो गए। यही नहीं, मॉल, पेट्रोल पंपों पर भी दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ढाबों, रेस्टोरों और होटलों का काम धंधा भी प्रभावित है।
हरियाणा में बीपीएल कार्ड वालों के लिए आई बुरी खबर। इस माह सरकार करने वाली है ये काम, अब राशन मिलना होगा मुश्किल। प्रदेश में गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर राशन एवं सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं के कार्ड अब जल्द रद्द किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने राशन डिपो होल्डरों को उनके अंतर्गत राशन ले रहे उपभोक्ताओं की पात्र व अपात्र की जाँच कर ईपीडीएस पोर्टल पर रिपोर्ट करने का अधिकार दिया। इसके लिए सरकार द्वारा फरवरी माह के अंत तक राशन डिपो होल्डरों को ईपीडीएस पोर्टल जारी किया जाएगा, जिस पर डिपो होल्डर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकेंगे। डिपो होल्डर की रिपोर्ट पर विभाग सकारात्मक कार्रवाई कर अपात्र लोगों के कार्ड रद्द करेगा। लोकसभा इलेक्शन को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। गुरुग्राम उपायुक्त ने किया मतगणना केंद्रों का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। मतदान केंद्रों से लेकर मतगणना केंद्रों में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या नहीं है, इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसी दिशा में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बनने वाले मतगणना केंद्रों व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों व कर्मचारियों तथा चुनावी एजेंडों के लिए अलग रास्ते बनाने को कहा। स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र तक ईवीएम मशीनों को लाने के लिए अलग सेंट्री बनाने के निर्देश दिए। अब सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड 10वीं में प्रायोगिक व लिखित परीक्षा में 33% अंक लेने पर होंगे पास। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में सीबीएसई की तर्ज पर लिखित परीक्षा में 33% अंक की अनिवार्यता की शर्त हटा दी गई है। अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं में प्रायोगिक और लिखित मिलाकर 33% अंक हासिल करने वाले परीक्षार्थियों को भी पास करने का निर्णय लिया। ये व्यवस्था फरवरी-मार्च 2024 में होने वाली परीक्षा से ही लागू होगी। बोर्ड के इस फैसले से 10वीं में पास प्रतिशतता बढ़ेगी। इंटरनेट बंद होने से विद्यार्थी परेशान, ओटीपी न आने से लोगों को समस्या। आयुष्मान योजना भी प्रभावित। कैथल में पिछले एक सप्ताह से इंटरनेट सेवा साथ संदेश की सेवा बंद है। इस कारण मोबाइल पर किसी कार्य के लिए ओटीपी नहीं आ पा रहा। मोबाइल पर ओटीपी के न आने के चलते सबसे अधिक समस्या परिवार पहचान पत्र में संशोधन और आधार कार्ड के डाउनलोड न होने के कारण हो रही है। इसके साथ ही बैंक में भी ओटीपी न आने की स्थिति, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पा रहा और केवाईसी भी नहीं हो पा रही है। हरियाणा में समलैंगिक जोड़े को कोर्ट ने दी सुरक्षा। परिवार से खतरा बता लड़की ने मांगी थी प्रोटेक्शन। देश की बात हो या देश के किसी राज्य की, भारत में आज भी समलैंगिकता को समाज अपनाने से इनकार करता है। आज भी समलैंगिक जोड़ों ने अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ती है। वहीं हरियाणा के करनाल में भी समलैंगिक जोड़े को कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन दी। बता दें, इनमें से एक युवती की 26 फरवरी को शादी होनी थी। शादी से 10 दिन पहले वो घर से भाग गई। परिवार से खतरा बता लड़की ने कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। एडवोकेट मुकेश गर्ग ने कोर्ट में प्रोटेक्शन याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने प्रोटेक्शन देकर दोनों लड़कियों को सेफ हाउस भेज दिया। भिवानी की सीमा में इंटरनेट कनेक्ट करने जा रहे आईटीआई के विद्यार्थी का एक्सीडेंट, एक की मौत 3 घायल। हांसी के साथ लगती भिवानी जिले की सीमा में इंटरनेट चलाने जा रहे राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान के 4 विद्यार्थियों के साथ हादसा हो गया। इस दौरान हादसे में पुट्ठी मंगलखा निवासी करीब 20 वर्षीय छात्र दीपक की मौत हो गई। 3 छात्र घायल हुए। गंभीर रूप से घायल एक छात्र को हिसार रेफर किया गया। हादसा बेसहारा पशु से बाइक की टक्कर होने से हुआ। घायलों ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए इंटरनेट चलाने के लिए भिवानी जिले की सीमा पर जा रहे थे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।